हर रोज़ की तरह लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे। वही दिन सुबह और वही रात धीरे-धीरे करके ऐसे वक़्त बीतता चला जाता है, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था और उसी जो है गली नंबर यूँ कहिए कि एक बी ब्लॉक में एक लड़की होती है जिसका नाम एक काल्पनिक में आप नाम रख सकते हैं नेहा या यूँ कहिए कुछ भी रख सकते हैं। और जिस तरीके से दोपहर का समय था और कुछ लोग अपना काम कर रहे थे, कुछ लोग अपना स्कूल से वापस आ रहे थे, तो कुछ लोग अपना लंच टाइम में बैठे हुए थे। अचानक से उसी जो है ब्लॉक में, उसी गली में जो है लगभग 4 फायरिंग होती है और जिस तरीके से 4 फायरिंग होती है उसमें यूँ कहिए कि एक लड़की को जो है मर्डर हो जाता है और कहीं और नहीं बल्कि एक डॉक्टर की क्लिनिक में हो जाता है। और जैसे ये बात जब लोगों के कानों कान ये बात जाती है, लोग दहल जाते हैं, सहम जाते हैं और लोग सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार कोई ऐसे कैसे करता है। उसके बाद जो है जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया, वहाँ पे जो घटना को अंजाम देने वाला युवक था वो तुरंत वहाँ से किसी तरह वो जो है वहाँ से भाग निकलता है और भागने के बाद जो है लोगों को जो है उसका कोई अता पता भी नहीं चल पाया। हालांकि पुलिस की जो टीम है अभी भी जुटी हुई है और जिस तरीके से ये घटना हुई वास्तव में अपने आप में काफ़ी एक चौंका दे देने वाली सामने घटना ही। आइए सच्ची घटना के बारे में हम जानते हैं कि आखिरकार ये सच्ची घटना कहाँ की है और आखिरकार वो लड़की कौन थी और वो लड़का कौन था जो इस तरीके से एक 15 साल की मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया जाता है। और जैसे ही यूँ कहिए कि एक डॉक्टर के क्लिनिक में ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया वास्तव में ये सोचने पे मजबूर कर देने वाली घटना सामने आती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले, दरअसल ये सच्ची घटना होती है दिल्ली के शाहजहाँगीरपुरी में इलाका में अचानक गोली की आवाज़ से जो है दहल उठता है और एक डॉक्टर के क्लिनिक में लगभग एक 15 साल की नाबालिग लड़की ने उसी के मोहल्ले के रहने वाले एक लड़के ने गोली मारकर हत्या कर दी और एक ही नहीं बल्कि 4 गोली जो है मारा जाता है। और ये यूँ कहिए कि एक तरफा प्यार है या यूँ कहिए कि ये इश्क का या जुनून या खतरनाक यूँ कहिए कि पागलपन या यूँ कहिए कि वो लड़की आई और दवा लेने, लेकिन जैसे ही लहर लौटी और महज एक लाश बनकर ये कहानी जो है एक तरफा जो है मोहब्बत या यूँ कहिए कि इसका एक अंजाम खूनी बन जाता है। दरअसल उत्तर पश्चिमी दिल्ली का ये जो है एक इलाका लगता है जहांगीरपुरी इलाका में। दोपहर का वक्त था, हमेशा की तरह जो है लोग व्यस्त थे और लेकिन उसी वक्त डी ब्लॉक का ही एक गली में अचानक अफरा तफरी मच जाती है और वहाँ जो है गोलियाँ चल जाती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में एक के बाद एक कई गोलियां की आवाज़ गूंजने लगती है और देखते ही देखते जो है दहशत का माहौल बनता चला जाता है और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक डॉक्टर ने क्लिनिक के अंदर एक नाबालिग लड़की को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है और 15 साल का इस मासूम लड़की का, जिसका नाम हम काल्पनिक तौर पर नेहा रख सकते हैं, वो अपनी सहेली के साथ एक सामान्य सी दवाई लेने के लिए डॉक्टर की क्लिनिक पे गई हुई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी की आज आखिरी दिन होगा या फिर यूँ कहिए कि दवा होगा, यूँ कहिए कि या वो ये दवा जो लेकर लौट रही है ये दवा खा पाएगी या नहीं। वो डॉक्टर के सामने जैसे ही बैठी थी, जैसे ही डॉक्टर उससे कुछ पूछने वाला था तभी क्लिनिक का दरवाज़ा खोला जाता है और एक 20 साल का जो है लड़का जिसका नाम आर्यन होता है वो दरवाज़ा खोलता है। और वो दरवाज़ा खोलने के बाद जो है अपने हाथ में तमंचा लिए, उसकी आंखों में जुनून और चेहरों पे गुस्सा ये साफ साफ दिख रहा था। ऐसे में उसने सबसे पहले डॉक्टर्स जो है कुछ समझ पाता तब तक 20 साल के आर्यन ने नेहा का वहीं बिना कुछ कहे एक के बाद एक 4 गोलियों से फायरिंग कर दिया जाता है और बाकी एक गोली उसके कंधे पे और एक गोली पेट में तथा 2 जो है उसके सीने पे गोली दाग दिया जाता है। और उसके बाद जो है तब तक कोई उसका जो है मदद के लिए भी नहीं आया, लेकिन नेहा सीने की जो है पीतल उतार कर आर्यन वहाँ से चुपचाप वो भाग निकलता है और क्लिनिक का जो फर्श था वो खून की तरह धीरे धीरे बहना शुरू हो जाता है। नेहा ज़मीन पर बेसुध होकर पड़ी थी। डॉक्टर हैरान और परेशान था। नेहा की सहेली वो रो रही थी। कुछ देर बाद क्लिनिक पर लोगों का भीड़ इकट्ठा शुरू हो जाता है और कई ने जो है पुलिस को फ़ोन भी किया जाता है। इसके बाद जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र के मौके पर खून से लथपथ नेहा को काबू में जो है बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में जो है ले जाया जाता है और लेकिन डॉक्टरों ने वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया। और नेहा के घर वालों का वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। माँ बेसुध थी और पिता के आंखों में जो है खून उतर आया और इस घटना के बाद इलाके में तनाव धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और पुलिस के सामने छानबीन शुरू कर दिया जाता है। और पुलिस जांच में पता चला कि आर्यन नेहा का जो है पुराना परिचित था और दोनों कुछ समय पहले दोस्त बने हुए थे। और यहाँ तक कि उसके जैसे जैसे नेहा एक दूसरे से दूरी बनाती शुरू कर दिया, आर्यन पागलपन धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। परिजनों का ये भी कहना है कि लड़की वो लंबे समय से परेशान रहा करती थी और वो उसे डरा रहा था जो है
धमका रहा था, इस तरीके से धमकियाँ दे रहा था। नेहा कई बार उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन आर्यन को उसने ठान लिया था कि ये हो न हो, उसे अगर कुछ भी हो जाए आर्यन ने उसे मौत के घाट उतारना है। इस तरीके से लोगों को जो है उसके परिवार वाले इस तरीके से कह रहे थे, लेकिन नेहा और आर्यन दोनों अलग अलग समुदाय के जो थे और कत्ल के बाद पूरे डी ब्लॉक में एक तनाव का माहौल बनता चला गया। यही वजह थी कि पुलिस को एक बड़ी संख्या में फोर्स तैनात करनी पड़ी और किसी प्रकार की जो है सांप्रदायिक घटना को रोकने के लिए जो है आला अधिकारी और क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम मौके पर डेरा डालकर पहुंच जाती है और पुलिस की छानबीन जारी कर दिया जाता है। लेकिन आर्यन को तलाश किया जाता है और दिल्ली के उत्तरी पश्चिम में जिले में आपराधिक वारदात लगातार बढ़ती जा रही, खासतौर पर एक जहांगीर इलाके में मानो तो अपराधियों के लिए जो है गढ़ बन चुका है और कभी हत्या तो कभी रोज़ कभी कभी मारपीट। इस तरीके से जहांगीरपुरी में वारदात के बाद एक सवाल छोड़ा था और एक तरफा प्यार का जो नतीजा था ये सवाल छोड़ता है। एक तरफ प्यार का नतीजा खुलेआम हत्या हो गया और क्या लड़कियों के न किसी कुछ जो है मायने नहीं रखती, या पुलिस आर्यन को पकड़ने के लिए कई टीमें भी लगा चुकी है। ऐसे में नेहा की माँ अब तक इंसाफ से ज़्यादा जब अपनी बेटी की याद में वो पूरी तरीके से पागलपन होती हो गई है और यहाँ तक कि परिवार वालों का ये बार बार रो कर बुरा हाल है कि कुछ भी हो जाए हमारी बेटी को जो है न्याय मिलना चाहिए। और जिस तरीके से आर्यन अभी भी लापता है और आशा है कि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में उसे हो सकता है दोबारा कभी वो जो है सलाखों के बाहर ना आ सके। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।